5 unknowns are there. ये 5 unknowns को find करना है. Given that analytic. So let's see how it is done. We write here. Let us write what is f of z once again. पूरा f of z मैं यहाँ copy कर लेगा. ax raised to 4 plus bx square y square plus cy raised to 4 plus dx square minus 2y square. This is my u function. And the one with I, ये हमारा v function है, blue function है. So u plus I, we see first job is done. हमेशा अपने 3 parts होते थे ना. First part तो पहले से done है. u and v बता दिया है. तो let us write u and v. हाँ, second part थोड़ा हमें solve करना पड़ेगा. जैसे u है ax raised to 4 plus bx square y square, then cy raised to 4 plus dx square and minus 2y square. पहले u लेता हूँ बिकॉज काफी लॉन्ग है, पैरेलली शायद दिखाई नहीं दे, समझ नहीं आए, तो इसलिए एक एक करके लेते हैं. लेट अस फाइंड आउट ux फर्स्ट. पहले ux सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव. तो एक एक टर्म जस्ट डू वन बाय वन. a कांस्टेंट है, डेरिवेट नहीं होगा, लेकिन बाजू में जो 4x रेज़ टू 4 है दैट विल डिफरेंशिएटेड एज 4x क्यूब प्लस b डेरिवेट नहीं होगा, लेकिन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है एंड y स्क्वायर विल नॉट बी डिफरेंशिएटेड. x डेरिवेट कर रहे हैं. cy रेज़ टू 4 पूरा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज उसमें x कहीं भी नहीं है. प्लस d डेरिवेट नहीं होगा, लेकिन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड माइनस 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव कंप्लीटली 0. तो वी हैव हंटेड फॉर x पावर टर्म्स. x वाले टर्म्स को ढूंढ ढूंढ कर डेरिवेट कर दिया. a कुछ नहीं, x रेज़ टू 4 का 4x क्यूब. b को नथिंग बट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर रिमेन्ड एज इट इज. थर्ड टर्म पर आया, x बिल्कुल भी नहीं है, डेरिवेटिव 0. फोर्थ टर्म d इज देयर बट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा. माइनस 2y स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है 0. तो ये सॉल्व हो गया ux. क्या ui भी करना पड़ेगा? हाँ, यहाँ करना पड़ेगा बिकॉज 5 अननोन्स है. 5 अननोन्स की अपने पास जितनी ज्यादा कंडीशन होगी, जितना ज्यादा फेवरेबल होगा, ज्यादा टर्म्स होंगे, उतना फेवरेबल होगा. वैसे अब ui करते हैं. अब ax रेज़ टू 4 को विद रिस्पेक्ट टू y से डेरिवेट किया, डेफिनेटली 0 बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y. b नथिंग, x स्क्वायर को कुछ नहीं होगा, लेकिन y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस c विल बी अनअफेक्टेड बट y रेज़ टू 4 का 4y क्यूब. आफ्टर दैट dx स्क्वायर का पूरा डेरिवेटिव 0. माइनस 2 को कुछ नहीं होगा बट y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y. So this time I have differentiated all the letter y terms. Y square, y raised to 4, y square. और x अगर प्योर x मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, 0. ये हमने सॉल्व कर दिया यूज. अब v's क्या है देखते हैं. 4x क्यूब y minus exy क्यूब plus 4xy. We have to start the process of v also. Come on, I want you to try it please. What is vx and what is vy? If you try derivative of v with respect to x first. एक एक टर्म को डील करो, इजी होता है वैसे डेरिवेट करना. 4 3x cube y minus e y cube and 4y 4 3x square y minus e y cube x e 1 sorry y cube plus 4 1y. right, 4 into 1y. Similarly we solve with respect to y then. ये तो x है हो क्या, with respect to y करते हैं. तो 4x cube into 1 minus ex into 3y square plus 4x into 1. अब सारे y डिफरेंशिएट कर दिए. तो we have obtained all the 4 derivatives now. फिर स्टेटमेंट लिखते हैं since f of z is given analytic. So we have what is the condition we have? ux has to be equal to vy. ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो देखते हैं ना, ux और vy को आमने सामने लिखते हैं. Now what is ux term? Now while writing the term, please understand how to write it. Do not write a 4x cube. ये तो बड़ा absurd way of writing है.
लेकिन आप बोलोगे यहाँ पर ऐसा ही तो लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, बट यू ऑर्गेनाइज इट प्रॉपरली। हमेशा टर्म लिखने का तरीका क्या होता है, यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल कांस्टेंट, नंबर वाला कांस्टेंट। आप 4 पहले लिखोगे, उसके बाद लेटर कांस्टेंट a, उसके बाद वेरिएबल x क्यूब। सो इट इज बेटर रिटन एज 4ax क्यूब। फिर ये जो b 2x y स्क्वायर, इसको कैसे लिखना चाहिए, इट शुड बी रिटन एज प्लस 2bxy स्क्वायर। हमेशा नंबर वाला कांस्टेंट, उसके बाद लेटर वाला कांस्टेंट, उसके बाद फंक्शन ऑफ x और फिर फंक्शन ऑफ y। ये वे ऑफ राइटिंग है। अब बोलोगे सर क्या बता रहे हो आप, ये सब की बताने की क्या जरूरत है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा ना तो कंपैरिजन समझ में नहीं आएगा। आपने a4x³ लिखा, सामने vy आने वाला है, vy को कुछ और तरीके से लिख दोगे, आप कंपेयर करना समझ नहीं पाओगे। सो राइट इट प्रॉपरली, इट शुड बी रिटन एज 4ax³, दूसरा वाला 2bxy स्क्वायर, तीसरा टर्म तो जीरो है, फॉरगेट इट। d2x नहीं लिखेंगे, इट शुड बी रिटन एज 2dx, एंड फिफ्थ टर्म इज जीरो। तो दिस इज योर कंप्लीट ux। What about Vy? Look at the Vy term. अब ये देखिए 4x cube into 1, what it should be written as 4x cube minus ex3y square. How it is better written as 3exy square. And 4x into 1 is 4x. तो ये हमने लिखा है ux equal to Vy. अब आप आमने सामने कंपेयर करोगे तो आपको फंक्शंस टर्म्स एक जैसे दिखने लगेंगे ऑन कंपैरिजन। देखिए पहला टर्म, यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट 4a है, यहाँ x क्यूब का कोएफिशिएंट 4 है। कोएफिशिएंट हैज टू बी इक्वल। यहाँ x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब है, इसका कोएफिशिएंट 4a, इसका कोएफिशिएंट 4, इसका मतलब कंपैरिजन से क्या मिल रहा है, 4a इक्वल टू 4 मिल रहा है आपको। एक कंपैरिजन हुआ। दूसरा कंपैरिजन, xy स्क्वायर टर्म, xy स्क्वायर टर्म, व्हाट इज द डिफरेंस दे हैव, यहाँ पर प्लस 2b है और इधर माइनस 3e है। इसका मतलब दूसरा कंपैरिजन मिल रहा है 2b इज इक्वल्स टू माइनस 3e। तीसरा कंपैरिजन, एन एक्स टर्म, इसका कोएफिशिएंट 2d है, इसका कोएफिशिएंट 4 है, तो ये हो जाएगा 2d इक्वल टू 4। तो 3 कंपेरेटिव्स यहाँ पर हमें मिले हैं। इससे पहला तो अपने को आंसर दे दिया, a इज इक्वल्स टू 1, पहला आंसर कंप्लीट। ए लेटर का आंसर तो मिल गया, मार्किंग इसको हाईलाइट कर लेते। दूसरे ने आंसर तो नहीं दिया, 2b प्लस 3e इक्वल टू 0 करके मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेता हूं, बिकॉज e और b दोनों भी पता नहीं है। हाँ, तीसरे ने भी आंसर दिया d इज इक्वल टू 2, ये भी हाईलाइट कर देता हूं। तो एटलीस्ट आई गॉट 2 आंसर्स ओवर हियर। मुझे a पता चल गया है, d पता चल गया है, b और e का अभी तक पता नहीं है, सिर्फ एक इक्वेशन मिला है। कीप इट एज इट इज। अभी अपने पास दूसरी कंडीशन बाकी है, ux इक्वल टू vy ने इतना कुछ तो दे दिया है। आई विल राइट नाउ ऑल्सो। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है uy इज इक्वल टू माइनस vx। ये बाकी लेटर्स के आंसर बता देगा। चलिए देखते हैं uy क्या है। uy, वापस टर्म्स को सही से लिखना है, जीरो तो नहीं, बट bx स्क्वायर 2y को कैसे लिखना चाहिए, इट शुड बी रिटन एज 2bx स्क्वायर y। uy का पहला टर्म। सेकेंड टर्म ऑफ uy, c into 4y क्यूब, इट इज बेटर रिटन एज 4cy क्यूब। तीसरा टर्म है माइनस 2 टू ज़ा 4y, दैट यू शुड राइट एज माइनस 4y। ये आपका पूरा uy टर्म हो गया। अब vx टर्म तो यहीं पर है, देखिए विद द माइनस साइन, डू नॉट फॉरगेट, इसके आगे हर जगह माइनस साइन लगानी है। पहला टर्म 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर y, लेकिन माइनस करके लिखना है, इट शुड बी रिटन एज माइनस 12x स्क्वायर y। सेकेंड टर्म पर आते हैं, माइनस लगाना आगे, माइनस वहां पहले से और माइनस लगाना है, इट विल बिकम प्लस ey क्यूब। फिर तीसरे टर्म में प्लस है लेकिन माइनस करना है, यू शुड राइट माइनस 4y। तो साइन का इसमें बहुत केयर लेना है, बिकॉज vx के आगे नेगेटिव होता है, तो vx का पूरे एक्सप्रेशन की साइंस चेंज हो जाएगी। जो पॉजिटिव्स है वो नेगेटिव्स हो जाएंगे, जो नेगेटिव्स है पॉजिटिव्स हो जाएंगे। नाउ कंपेयरिंग बोथ द साइड, वी राइट हियर ऑन कंपैरिजन। अब आपको आंसर दिखने लगेंगे। पहला कंपैरिजन, 2b equal to minus 12, you got your first comparison. Second comparison, 4c equal to e, and what is the third comparison, third comparison is useless,
कोई मतलब का नहीं है। -4 इक्वल टू -4, हाँ वो तो होता ही है, तो उसका कोई काम नहीं अपने को, सिर्फ ये दो कंपैरिजन काम आएंगे। 2b इक्वल टू -12 गेव मी द बी आंसर, b इज इक्वल्स टू -6 मिल गया। तीसरा एक और आंसर मिल गया हमें, b का वैल्यू। 4c इक्वल टू e, वी आर नॉट गेटिंग एनी आंसर, 4c माइनस e इक्वल टू 0, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। एटलीस्ट 3 आंसर्स मिल चुके हैं, a क्या है, d क्या है, b क्या है, वी हैव फाउंड आउट। अब इक्वेशन 1 एंड 2 का कुछ कर सकते हैं। कैन वी फाइंड आउट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के कुछ आंसर्स? देखिए कैसे। सबसे पहले इक्वेशन 1 रिक्वायर्स b, और b अपने पास आ चुका है, तो वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन 1 जरा कॉपी कर लेता हूँ। 2b प्लस 3e इक्वल टू 0। मुझे b मिल चुका है, तो सब्स्टिट्यूट b ओवर हियर। 2 इंटू -6 प्लस 3e इक्वल टू 0, एंड टेल मी व्हाट इज द e आंसर। 2 इंटू -6 -12 सामने जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो e का वैल्यू मिल जाएगा 4. यस, e वैल्यू इज 4। तो हमारे पास e मिल गया। चलिए एक और लेटर सॉल्व। e मिल गया तो इक्वेशन 2 काम नहीं आ जाएगा, e पता चल गया है, तो अब c मिल सकता है। वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, you can write 4c minus e equal to 0, which is 4c minus 4 equal to 0, और इस तरह से आपको c मिल जाएगा, c equal to 1। ये भी अपना 5th आंसर आ गया। So all the letters can be found out easily now.